एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो यूनिट नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन के हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये परीक्षा बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ओके, इनके ऊपर हमने पहले ही टिक मार्क कर रखा है। इनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले ही प्रश्न से, जो कि हमारा रहने वाला है। Which of the following compound gives yellow precipitate with AgNO3 solution? इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसको अगर हम लोग AgNO3 के साथ मिलाएं तो हमें येलो कलर की प्रिसिपिटेट देखने को मिलेगी। कौन सा कंपाउंड हो सकता है इसमें से? तो यहां से जो आंसर आएगा वो रहेगा KI। होता क्या है ना, ये जो Ag है और यहाँ से I है, ये जब मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर AgI बनेगा। और ये जो होता है इसका कलर होता है भैया येलो कलर का। ठीक है, पाउडर फॉर्म में ये होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में ये होता है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ही क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विथ लीड सोडियम एलोय। तो अगर आप लोग इथाइल ब्रोमाइड को C2H5Br को अगर आप लोग लीड सोडियम के साथ मिक्स कर देते हो, लीड सोडियम के साथ मिक्स कर देते हो, सोडियम मतलब Na के साथ मिक्स कर देते हो, तो आपके पास क्या बनेगा। तो ध्यान देना बच्चों आप लोग सभी, यहां से जो इथाइल है और यहां से जो लीड है, ये दोनों मिलकर हमारे पास बना देंगे टेट्रा इथाइल लीड। ठीक है, बैलेंस आप लोग कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा उसका नाम होगा टेट्रा इथाइल लीड। तो इथाइल यहां से, लीड यहां से। ठीक है, इसी को एंटीनोक कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, एंटीनोक कंपाउंड समझते होंगे आप लोग, एंटीनोक कंपाउंड किसे बोलते हैं। जो गाड़ियों में आवाज आती थी पहले के जमाने में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की, उसको बंद कर दिया गया है इस कंपाउंड की वजह से। आजकल गाड़ियों में इतनी आवाज नहीं आती है, इसका रीजन है टेट्राइथाइल लीड। ठीक है, एंटीनोक कंपाउंड है ये। चैप्टर नंबर अपना जो 9 है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसमें आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में, टेट्राइथाइल लीड के बारे में। ओके, चलो तो आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा, हमारा ए आ जाएगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे तो सेवंथ वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाते हो क्लोरल के साथ और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला देते हो तो क्या बनता है। तो देखिए भाई साहब, आप लोग सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। पहले तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ओके, आप लोगों ने डीडीटी वाली रिएक्शन पढ़ी होगी। डीडीटी की जो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीडीटी वाली, आप सभी ने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आएगी ये रिएक्शन डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये जो बनती है, ये किससे बनती है? अरे क्लोरल और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो बनती है। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, पानी यहां से बाहर निकाल देता है। तो इस रिएक्शन को आप लोग जानते हो डीडीटी के नाम से। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने डीडीटी पढ़ रखा है उनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ सिल्वर पाउडर टू फॉर्म एसिटिलीन। तो सिल्वर पाउडर अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर, हम लोग क्लोरोफॉर्म के अंदर या फिर आइडोफॉर्म के अंदर अगर हम लोग सिल्वर पाउडर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास एसिटिलीन बन जाता है। ध्यान रखना, हमने क्लोरोफॉर्म वाली आपको चीट शीट दे रखी है, चीट शीट में आप लोग देखो, चीट शीट में आप लोग फोकस करो, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म में सिल्वर का पाउडर डाल देते हो, सिल्वर का पाउडर डाल देते हो, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एसिटिलीन। और एसिटिलीन जो है हमारा पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरी कंप्लीट फिजिक्स के अंदर, क्लास 12 की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर एसिटिलीन की दो ही रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। एक तो ये वाली रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर डालने के बाद एसिटिलीन बनता है। एक और रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहां पर क्या होता है H2SO4 और HgSO4, वहां पर हम लोग एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वहां पर आप लोग पढ़ोगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। अब हमारे पास क्लोरोफॉर्म दे नहीं रखा है, हमारे पास आइडोफॉर्म दे रखा है, तो आइडोफॉर्म के ऊपर टिक लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं।
Pyrene is used with any of the following for extinguishing fire. पायरीन को यूज किया जाता है एक और किसी गैस के साथ, एक और किसी कंपाउंड के साथ, ताकि जो हमारी फायर है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसी कौन सी गैस है या फिर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको पायरीन के साथ मिलाकर फायर को कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप लोगों को याद करना पड़ेगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही कंट्रोल करता है भैया फायर को। ठीक है, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन बाय द नेम ऑफ फ्रियोन? फ्रियोन के नाम से कौन सा कंपाउंड जाना जाता है? तो CCl2F2, CCl2F2, इसको याद कर लो। DDT वाला क्वेश्चन और फ्रियोन वाला क्वेश्चन दोनों मिली भगत है, दोनों के दोनों एक साथ ही आते हैं जब, ध्यान रखना। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, DDT वाला भी और फ्रियोन वाला भी। फ्रियोन का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, CCl2F2, CCl2F2। तो 11th वाला अपना कवर हो गया। उसके बाद 12th वाले के ऊपर बात करते हैं। On heating ethyl iodide with alcoholic KOH, the product formed is। अगर आप लोग इथाइल आयोडाइड को अल्कोहलिक KOH में हीट करोगे तो क्या बनेगा? ध्यान रखना, ध्यान रखना सभी लोग। यहां पर देखो, अपनी चीट शीट ओपन करके रखो। चीट शीट में आप लोग सभी फोकस करेंगे। यहां पर हमने दे रखा है इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड को आप लोग क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो ये केमिकल रिएक्शन है हमारी हेलो एल्केन की। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन की चीट शीट निकालो, वहां पर आप लोग देख पाओगे। इथाइल अल्कोहल को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा? आप लोग खुद सोच के देखो। ये हमारे पास होता है इथाइल अल्कोहल। काम करते हैं इस तरह से बना लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। यहां से HBr बाहर हो जाएगा जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे, जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे। ओके, तो अगर ये हीट हो गया तो हमारे पास बचा क्या? वो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास इथीन। क्या आपको यहां पर ऑप्शन में इथीन दिख रहा है? यहां पर आपको ऑप्शन में इथीन नहीं दिखेगा। ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा बोर्ड में मिस प्रिंटेड है। यहां पर इथाइलिन की जगह पर इथीन होना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, यहां पर इथीन आएगा। ओके, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला ऑप्शन दोनों सेम ही तो है। एसिटिलीन को ही तो हम लोग इथाइलिन बोलते हैं। ओके, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, यहां पर क्या आएगा? इथीन आएगा। ओके, चलो, तो ये हो गया अपना। आई होप आप लोग सभी चीट शीट लेकर साथ में बैठे होंगे। बिना चीट शीट के प्रॉब्लम आ सकती है आपको, इसलिए हमने आपको पहले ही चीट शीट प्रोवाइड कर दी है और आपसे बोला था कि प्रिंट आउट भी निकलवा लेना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज ऑफ क्लोरोपिक्रीन? तो क्लोरोपिक्रीन का इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा? यहां पर आप लोग देखेंगे इनमें से कौन सा फॉर्मूला क्लोरोपिक्रीन का है। तो भाई साहब यहां पर जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, CNO2Cl3, यही फॉर्मूला हमारा होता है क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का यही फॉर्मूला होता है। क्या नाम हो सकता है इसका? अगर आप लोग नाम जानना चाहो तो ट्राइक्लोरो नाइट्रो मिथेन, क्योंकि एक कार्बन है हमारे पास। ये फॉर्मूला होता है क्लोरोपिक्रीन का। क्लोरोपिक्रीन की रिएक्शन आप लोग याद कर लेना। ओके, ये हमने इंपॉर्टेंट में दे रखी है। क्लोरोफॉर्म की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। आगे देखिए, व्हाट इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग आइडोफॉर्म विद सिल्वर सिल्वर पाउडर? ये फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि अगर आप लोग आइडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करोगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पर एसिटिलीन हमें मिलेगा। ये रहा एसिटिलीन। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन और साथ में भी जो हमने देखा था ये सेम ही तो है, ये वाला 9 वाला। ठीक है, यहाँ पर आपसे एसिटिलीन दे रखा है और एजी पाउडर दे रखा है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? आइडोफॉर्म पूछ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा कर दिया। बाकी समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर क्या आएगा? एसिटिलीन आएगा। आइडोफोम और क्लोरोफोम, अगर किसी में भी आप लोग सिल्वर का पाउडर डालोगे तो एसिटिलीन ही मिलेगा। अपनी कॉपी जो खोलो, मतलब अपने नोट्स जो है वो खोल लो, या फिर अपनी जो चीट शीट है वो खोल के बैठे हो तो वहां पर देखो, क्लोरोफोम की रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लोरोफोम और आइडोफोम कोई भी आ जाए तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद रेजिक मेथड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रेजिक में जो प्रोसेस होती है वो किसके मैन्युफैक्चर के लिए होती है? तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के लिए होती है रेजिक मेथड। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द फॉर्मूला ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन कीपिंग
क्लोरोफॉर्म ओपन इज। तो सिंपल सी भाषा ये पूछी जा रही है आपसे कि जो क्लोरोफॉर्म होता है अगर उसको हम लोग हवा में रख दें, खुले खुले में रख दें, तो क्या होगा? तो एक पॉइजनस गैस ये बना लेगा। उस पॉइजनस गैस का नाम क्या होता है? फोस्जीन। अब फोस्जीन का आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला होता है COCl2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा फोस्जीन गैस का। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हेलाइड इज। तो हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एल्केन का एक और नाम होता है एल्काइल हेलाइड। इसका आपसे जनरल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है। RX, यहाँ पर R हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास R हो जाएगा जो हमारा हेलो, जो हमारे पास एल्केन होते हैं, एल्केन में से हम लोग एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं। तो एल्केन क्या होते हैं हमारे पास? CnH2n+2। ये हमारे पास एल्केन होते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करना है तो दो की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। इसके बाद ये जो एक्स होता है, ये हमारे पास क्या होता है? हेलोजन ग्रुप होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, RX। इस तरीके से आप लोग ये तो कर ही लोगे। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, BHC। BHC इज एन इंसेक्टिसाइड हुज कमर्शियल नेम इज। तो BHC का जो एक इंसेक्टिसाइड होता है, ये तो उन्होंने खुद ने दे रखा है, इसका कमर्शियल नेम बताना है आपको। तो ध्यान रखना, इसका नाम होता है लिंडेन। लिंडेन इसका नाम होता है। किसी किसी बुक में जेमेक्सिन भी इसका नाम दे दिया होता है, गैमेक्सिन बोल दो, जेमेक्सिन बोल दो, लेकिन मोस्ट फेमस है लिंडेन। ठीक है, लिंडेन इसका नाम बहुत फेमस है। अभी जो अपनी जो एग्जाम हुई थी, हाफ ईयरली एग्जाम, वहां पर भी क्वेश्चन आया था। देवास जिले की जो एग्जाम हुई थी, वहां पर BHC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। इस बार जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रही है वो जिले वाइज हो रही है, तो हमारे पास देवास जिले का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद SN1 रिएक्शन अकर इन। तो SN1 जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। ठीक है, 2 स्टेप में। एक में क्या होता है? एक में तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे में क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक कर देता है। ठीक है, तो 2 स्टेप यहाँ पर होती है। और ध्यान रखना, अगर SN1 रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन आए और आपसे पूछ ले कि बताओ फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप SN1 की, इन दोनों में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है? तो फर्स्ट वाली, जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, वही रिएक्शन हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग RDS के नाम से भी जानते हैं, ओके, वो होती है। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, इन हेलोइरिन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आर मेनली। तो हेलोइरिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन लवर्स का अटैक होता है। अगर आपको इसको समझना है तो यहाँ पर इस तरह से आपको समझा देते हैं फटाफट। हेलोइरिन जो होता है हमारा भाई साहब, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे, जब इसका रेजोनेंस आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपने यहाँ पर जो ग्रुप लगा रखा है, यह है हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या करता है? लोन पेयर को डोनेट कर देता है अंदर रिंग में। तो इसकी वजह से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब बढ़ने से क्या हुआ भैया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पर बढ़ गई तो क्या होगा? तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब H+ हो गया अपना, इस प्रकार की जो स्पीशीज है वो क्या करेगी? इसके ऊपर अटैक करना चाहेगी। इसके ऊपर क्या करना चाहेगी? अटैक करना चाहेगी। ठीक है, जो भी पॉजिटिव स्पीशीज होती है वो अटैक करना चाहेगी। क्यों करना चाहेगी? क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नेगेटिव चीज मिल रही है उसको, तो यहाँ पर अटैक करना चाहेगी। तो देखो, समझो बात यहाँ पर। अब जो पॉजिटिव चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चीज मतलब किसके लवर है ये? पॉजिटिव स्पीशीज जो होती है वो क्या चाहती है? इलेक्ट्रॉन को चाहती है। किसको चाहती है? इलेक्ट्रॉन को चाहती है। पॉजिटिव चीज क्या चाहेगी? इलेक्ट्रॉन्स को चाहेगी। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने की वजह से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर। और इलेक्ट्रॉन लवर को ही एक और नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और जो पॉजिटिव चार्ज से लव करते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद फ्रियोन का जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो CCl2F2, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। ओके, तो अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे हो, अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर साथ में बैठे हो, तो आप लोग ये चीजें नोट भी करते चलो, जो बार बार रिपीट हो रही है उन चीजों को आप लोग नोट भी करते चलो। ओके, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद ये होने वाला है। अभी आप लोग 2 मिनट का वेट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो लैपटॉप है वो डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, डिस्चार्ज होने की कंडीशन में आ चुका है, तो हम लोग इसे चार्ज लगा लेते हैं। जब तक आप लोग मैच द कॉलम देख लीजिए।
ओके, मैच द कॉलम देख सकते हैं आप लोग। तो आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आंसर इन वन वर्ड। यहाँ पर हम लोग आंसर इन वन वर्ड की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास ऑन रिएक्टिंग बेंजीन। अगर हम लोग बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं बेंजीन की रिएक्शन? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस में AlCl3। ठीक है, वैसे आप लोग यहीं पर देख के समझ जाना चाहिए मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3Cl, और साथ में प्रेजेंस किसकी है? AlCl3 की। तो ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी रिएक्शन है आप लोग खुद बता दो। लुइस एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो रिएक्शन है इसका नाम होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा, क्योंकि आपने यूज किया क्या यहाँ पर? CH3Cl यूज किया है। ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इस रिएक्शन को बोलते हैं। हर एक चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के। हमारे 4 चैप्टर होते हैं ऑर्गेनिक के, चारों के चारों में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सेकंड की। एल्काइल हैलाइड इन इज पोलर इन नेचर, स्टिल इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन क्या है? हमारा जो एल्काइल हैलाइड होता है वो पोलर होता है। नेचर में कैसा होता है? पोलर होता है नेचर में। लेकिन फिर भी वो पानी में घुलनशील नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन क्या है? सीधी सी बात है, अगर आपको किसी चीज को पानी में घोलना है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने खुद बोल दिया है कि ये इनसॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रही होगी। तो ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात इन्होंने लिख दी यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ऑन हीटिंग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट विथ क्यूपरस हैलाइड, विथ क्यूपरस हैलाइड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग acid haloarine is formed. Write the name of reaction. Corresponding acid haloarine is formed. इस तरह से आप लोग समझिए यहाँ पर। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या बनेगा? तो भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है। आपने क्या किया? इसकी रिएक्शन कुपरस हैलाइड मतलब कि CuX के साथ आपने रिएक्शन करवाई, और साथ में आपने क्या किया? उसी का एसिड आपने यूज कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल HCl, या फिर आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो HX आपने यूज किया। ओके, तो आपने CuX यूज किया, साथ में HX यूज किया, और आपने हीट किसको किया है? बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को किया है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इसमें बनेगा क्या? हेलोइरिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेलोइरिन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है? तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो इस रिएक्शन को सेंडमेयर नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं अपनी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चीट शीट है, यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर रखा है। ओके, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन CuCl प्लस HCl, CuCl प्लस HCl, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है, इससे क्या बनेगा? हेलोइरिन बन जाएगा। ओके, तो ये वही रिएक्शन है। इसके बाद आगे देखिए, फोर्थ वाला कंप्लीट, फिफ्थ सेवंथ वाला देखेंगे आप लोग। राइट लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन किस कौन सी मेथड से बनता है, क्या नाम है उसका? तो रेजिक मेथड इसको बोलते हैं। किसी किसी बुक में रेजिक प्रोसेस भी लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। वो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? लेबोरेटरी मेथड पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर मेथड लिख देना, रेजिक मेथड। बहुत सिंपल चीज है। तो आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 7, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे आइए। हमने जो हाईलाइट कर रखे हैं, मतलब जिनके ऊपर टिक लगा रखे हैं, उनको ही आपको करना है सबसे ज्यादा। उन्हीं के ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, मोस्ट एसिडिक अमंग द 4 कंपाउंड इज। 4 आपको कंपाउंड दिख रहे होंगे, मतलब 4 आपके सामने ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो देखिए, इसको करने का तरीका क्या होगा हमारा? करने का तरीका क्या है, समझने का तरीका क्या है, समझते हैं। सभी में हमें लगभग फिनोल तो दिख रहा है। फिनोल यहाँ पर भी है, फिनोल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। चलिए भैया फिनोल बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा फिनोल बन गया। अब फिनोल ये बन गया हमारा। अब इस फिनोल में कहीं कहीं पर क्या है? ऑर्थो मेटा पेरा। ऑर्थो मेटा पेरा। तो ये पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा। लिख देते हैं छोटे छोटे अक्षरों में, ऑर्थो मेटा एंड पेरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा एंड पेरा। अगर आप लोग यहां पर अगर आप लोग क्या लगा दो? NO2 ग्रुप लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? एम नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। आप सभी को बता दें, नाइट्रोफिनोल जो होता है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। और ये बन गया क्या? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अगर आप लोग इसकी जगह पर यहां पर NO2 ग्रुप लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगा?
एम नाइट्रोफिनोल, NO2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा देते हो तो अब बताओ क्या नाम बनेगा इसका, इसका नाम बनेगा पी नाइट्रोफिनोल। तो आप सभी को बता दें, जो पी वाला होता है पी नाइट्रोफिनोल, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ध्यान रखना, पी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाता है। फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक हमारा पी वाला होता है। अगर आप लोग परीक्षा बोर्ड लेके रखे होंगे तो वहां पर इसको करेक्ट बता दिया इन्होंने, लेकिन एम नाइट्रोफिनोल नहीं होता है सबसे ज्यादा एसिडिक, पी नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इसको करेक्ट कर लेना आप लोग सभी, अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड है तो। ओके, बाकी अब आपको समझा दिया हमने, पी नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन इसका क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पर होती है। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है। उसमें आपसे पूछते हैं कि अगर मान लो आपके पास, अगर आपके पास अल्कोहल है, आपके पास फिनोल है, तो अब आपको बताना है विद रीजन कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, ये आपको रीजन सहित आपको बताना है। तो वहां पर फिनोल जीत जाता है। ओके, तो वो क्वेश्चन आप लोग अगर देखोगे समझोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। लेकिन अभी आप लोग इतना ध्यान रखो, पी नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है चारों में से। आगे देखें, आगे देखते हैं। थर्ड वाला है हमारे पास, रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलल्डिहाइड। तो यार सैलिसिलल्डिहाइड कहाँ पर बनता है, ये बनता है रिमर रिएक्शन में, रिमर रिएक्शन में। ये तो आप सभी को याद ही होना चाहिए, ये हमारी चीट शीट है। यहाँ पर देख लो अगर याद ना हो तो, यहाँ पर देखो, रिमर रिएक्शन में, यहाँ पर हमने करा बताया था आपको। यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं रिमर रिएक्शन हमारी। रिमर कहाँ पर है हमारी, अच्छा अल्कोहल ही देख रहे हैं अभी तो हम लोग, फिनोल देखिए। ये रही आपके लिए रिमर रिएक्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सैलिसिलल्डिहाइड। ओके, तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि ये जो अपनी चीट शीट है ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम 15 बार अपनी कॉपी में लिख लिख कर देख लेना एग्जाम से पहले, तब जाके आप मानोगे कि हाँ हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की। ओके, बहुत जरूरी है चीट शीट। चलिए, तो इसके ऊपर बात होगी हमारी। आगे देखिए, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड में से किसको बोलते हैं। तो फिनोल का नाम होता है कार्बोलिक एसिड, तो इसको तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसमें समझने लायक कोई चीज नहीं है। उसके बाद विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोला जाता है। तो भैया इसका आंसर जो होगा, ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, सेलोल इसका आंसर हो जाएगा। तो विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलोल। और इसमें समझने लायक कुछ चीजें हैं नहीं, तो आपको हम लोग डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना बिल्कुल मत, बहुत सारी चीजें जो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है वो है हमारे पास, विच कंपाउंड इज एस्पिरिन। इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारा एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन जो हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला होता है भैया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसी को हम लोग एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि हमारी दर्द निरोधक गोली होती है ना, उसी को एस्पिरिन बोलते हैं, उसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं आगे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने जो देखा था अभी, विच कंपाउंड इज एस्पिरिन, तो इसका आंसर आ जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो कि इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ट्वेल्थ वाले के ऊपर। बेकेलाइट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज कंडेंस्ड विथ। बेकेलाइट कब बनता है ये आपको बताना है। उन्होंने इतना हिंट दे रखा है कि आप फिनोल को तो कंडेंस करते हो, लेकिन किसके साथ कंडेंस करते हो फिनोल को कि आपके पास बेकेलाइट मिल जाए। तो ये जो रिएक्शन है, अगर आपने चीट शीट कर रखी है तो इस रिएक्शन को आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए जरा यहाँ पर, ये देखिए बेकेलाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेकेलाइट, ये हमारे पास फिनोल है, आप लोग सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये फिनोल है ये बेकेलाइट है। तो अगर आप लोग HCHO इसमें मिला देते हो, ठीक है HCHO, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, HCHO अगर आप लोग मिला देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेकेलाइट बन जाएगा फिनोल से। इसका आंसर सिंपल सा क्या आ जाएगा, बेकेलाइट। और जो अपन ने आपको, हमने जो आपको पढ़ाया है, अपना जो सिलेबस है उसमें है, जो बेकेलाइट वाली रिएक्शन है इसको फाइनल रिएक्शन बोला जाता है इस चैप्टर की। ठीक है, फिनोल वाले चैप्टर जो है अपना, इसमें फिनोल वाला जो टॉपिक है उसकी लास्ट रिएक्शन हमारी यही होती है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो कि लास्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मल्डिहाइड आएगा। फॉर्मल्डिहाइड से ही बेकेलाइट बनता है, साथ में फिनोल का कंडेंसेशन जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूज्ड एज एनेस्थेटिक, यूज्ड एज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको आप लोग एज एन एनेस्थेटिक यूज कर सकते हो। पहले तो आप सभी थोड़ा सा ये जान लो कि एनेस्थेसिया क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का ऑपरेशन करना पड़ता है, उस समय
बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो उस बेहोशी के इंजेक्शन में क्या होता है, यही तो होता है एनेस्थेशिया का इंजेक्शन, उसी को तो बोलते हैं। तो उसमें क्या यूज करते हैं, अब प्रश्न ये आता है, यूज्ड एज एन एनेस्थेशिया, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको एनेस्थेशिया की तरह यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, जो ईथर होता है, ईथर जो होता है ROR, यही हमारा क्या होता है, इसको ही आप लोग एनेस्थेटिक जैसा यूज कर सकते हो। ओके, तो ईथर क्या होता है, ROR, आर क्या हो सकता है, आप लोग यहाँ पर आप चाहो तो C2H5, ओ C2H5, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो C2H5। ये तो आपको ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, डी वाला, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इसका। ओके, आगे बात करते हैं, लुकास रिएजेंट इनमें से कौन सा है। तो लुकास रिएजेंट आप सभी को याद होना चाहिए, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, यही हमारा लुकास रिएजेंट होता है। ओके, इसमें ज्यादा चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, इसको तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। ओके, लुकास रिएजेंट पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कौन दे सकता है इन सभी में से। तो ध्यान रखना, जो फिनोल होता है वही आपका लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट दे सकता है इन सभी कंपाउंड में से। उसके बाद बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर, इट्स मेन रीजन इज। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होती है। देखिए, सोल्यूबिलिटी का रीजन मोस्टली क्या होता है, हमारा यही होता है। अल्कोहल में अगर बात करें हम लोग, सोल्यूबिलिटी का रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। किसी भी कंपाउंड को आप लोग उठा लो, अगर सोल्यूबिलिटी बता रहे हैं हम लोग, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होगी। ओके, बात करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, विच इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग इथाइल एल्कोहल विथ ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको अगर हम लोग हीट करें इथाइल एल्कोहल के साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो बनता है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड सही है। तो यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म के ऊपर टिक लगाओगे, क्योंकि यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको समझाने से ज्यादा मतलब नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिए। ओके, तो जो आपका आंसर रहेगा वो आएगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन हीटिंग इथाइल अल्कोहल विद ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक में ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद ही रखने पड़ते हैं, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सिर्फ रिएक्शंस होती है और कुछ चीजें होती है जिनको समझना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, ये बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, ये आप लोग याद कर लेना, ROR याद कर लो, आर क्या होता है, CnH2n+1, ओ CnH2n+1, तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखेंगे आप लोग, मेन प्रोडक्ट ऑफ कोलबेस सिमिड रिएक्शन इज सैलिसिलिक एसिड। अरे कोलबेस सिमिड रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। यहाँ पर देखो ना, ये कोलबेस रिएक्शन है, ये सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर बनेगा। ओके, तो सैलिसिलिक आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ वाले में पूछा जा रहा है, अल्कोहल रिएक्ट विद I2 एंड बेस टू गिव अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, तो यहाँ पर आइडोफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो रहेगा, फिनोल ऑन हीटिंग, ऑन बीइंग हीटिंग विद जिंक, तो क्या बनेगा। फिनोल को अगर आप लोग जिंक के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये है हमारे पास फिनोल, ये फिनोल, इसको हम लोग हीट करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान रखना, जो जिंक होता है ना, ये ऑक्सीजन चुरा लेता है, क्या कर लेता है, ये ऑक्सीजन को चुरा लेता है। तो हमारे पास बनेगा, अगर आप लोग इस यहाँ से ऑक्सीजन हटा दोगे, तो ये इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास बचेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा। और हाइड्रोजन लिखो ना लिखो एक ही बात है, मतलब ये बनेगा हमारे पास फिनोल। ओके, और हमारे पास बाहर क्या निकलेगा, ZNO। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा कर लो, ये इधर ये आएगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये आएगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा बेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिंक, ध्यान रखना, जिंक हमेशा ऑक्सीजन लेके भाग जाता है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ वाले का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग दे रखा है इस प्रकार से। सेवंथ वाला क्वेश्चन है, सेवंथ वाला क्वेश्चन है, डाइथर किस तरह से यूज किया जाता है। ये आपको बताया था हमने, एनेस्थेटिक के रूप में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद नाइन्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्कोहल इज फिल इन द ब्लैंक्स वेयर एज फिनोल इज फिल इन द ब्लैंक्स इन नेचर। तो अल्कोहल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो फिनोल होता है वो एसिडिक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, IMP क्वेश्चन भी है, ये आता है एग्जाम में। ओके, तो इसको याद कर लेना, इसको हमने पूरा सोल्व करवा रखा है अपने क्रेश कोर्स में, देखिएगा आप लोग वहां पर। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं भैया समाप्त। और कुछ देखते हैं और क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये रही हमारे पास मेजदा कॉलम, चाहे तो आप लोग ट्राई करिएगा मेजदा कॉलम को।
ओके, यहाँ से क्वेश्चन आया था हमारा स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ये रहा सी वाला। तो एट का क्या आएगा, सी आएगा। इस प्रकार से ये तो आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा, अगर आपके पास समय हो तो इसको ट्राई करिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ। तो आगे हम लोग बात करते हैं आंसर इन वन वर्ड या फिर सेंटेंस में। तो हमारे पास पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, डाई इथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। हमारे पास जो डाई इथाइल ईथर होती है, मान लीजिए ROR हमारे पास ईथर है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता है, इसका रीजन बताना है। जबकि जो हमारा अल्कोहल होता है ROH होता है, या फिर फिनोल की बात करें तो फिनोल किस प्रकार से दिखता है हमें, इस प्रकार से फिनोल दिखता है। तो ये तो रिएक्ट कर जाते हैं सोडियम के साथ। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो H लगा हुआ है ये होता है एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। तो ये जो हाइड्रोजन है ये जो हटता है, इसकी जगह पर हमारे पास Na आ जाता है, यहाँ पर Na आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, और इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं होता है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। ऐसे तो हाइड्रोजन इनके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन की यहाँ पर अब्सेंस होती है। अगर आप लोग डाईथाइल ईथर बनाना चाहो तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, C2H5 O C2H5, C2H5 O C2H5, इस तरह से ये बनेगा, C2H5 बीच में O आ जाएगा। तो अब खुद बताओ कि ऑक्सीजन से क्या कोई सा हाइड्रोजन अटैच है क्या, नहीं है। यहाँ से हाइड्रोजन के साथ ये अटैच है, ये अटैच है। ये मत सोचना कि ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैच है, नहीं। एक्चुअल में तो ये कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है। तो इस वजह से यहाँ पर अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर होती है। वो कौन सा हाइड्रोजन अब्सेंस होता है, एसिडिक वाला। तो इसका आंसर वो आ जाएगा। अब आपको लिखना कैसे है वो यहाँ पर देख लो, इन लोगों ने लिख रखा होगा नीचे। ये देख लो यहाँ पर, अब्सेंस ऑफ एसिडिक H एटम। यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन एटम लिख सकते हो, H एटम लिख सकते हो, एक ही बात है। बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, राइट द नेम ऑफ एंजाइम विच कन्वर्ट माल्टोज टू ग्लूकोज। माल्टोज से ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो माल्टोज हमारे पास होता है, उससे आपको ग्लूकोज बनाना है, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करते हो। तो बहुत सिंपल सा नाम है उसका, माल्टोज है तो माल्टेस कर दो बस। यहाँ पर ओ की जगह पर क्या कर दो, ओ की जगह पर ये जो ओ है ना, इसको हटा के ए कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये बायोमोलिक्यूल से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और वहां से भी ये ऑब्जेक्टिव देखने को आपको मिल सकता है। ओके, और यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं एट्थ वाले क्वेश्चन की। तो वेक्टर में टेस्ट जो होता है, उसमें 1 डिग्री अल्कोहल से, अगर आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हो तो कौन सा कलर देखने को मिलता है। वेक्टर मेयर की बात हो रही है, ये देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास है। तो 1 डिग्री से कौन सा मिलेगा, 2 डिग्री से कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री से कौन सा मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 डिग्री से कौन सा कलर मिलता है, जिस कलर से भी हम लोग लिख रहे हैं वही कलर आपको देखने को मिलेगा, मतलब रेड कलर, रेड कलर, या फिर आप बोल सकते हो ब्लड रेड कलर, खूनी लाल कलर आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री से। 2 डिग्री से ब्लू कलर, और 2 डिग्री से ब्लू कलर, 3 डिग्री से क्या मिलेगा, कोई सा कलर नहीं मिलेगा आपको। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। विक्टर मैट टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन भी आ सकता है, करवा रखा है आपको। टेंथ वाला देखेंगे आप लोग, विच गैस इज ऑप्टेन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका आ जाएगा, डायरेक्ट याद करिए इसको। 11वां जो है, नेम द प्राइमरी अल्कोहल विच गिव आइडोफोम टेस्ट। तो कौन सा ऐसा अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल जो कि आइडोफोम टेस्ट देता है, तो ध्यान रखना इथेनॉल। मिथेनॉल नहीं लिखना है आपको, इथेनॉल लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि मिथेनॉल एक्सेप्शन शो करता है, इथेनॉल एक्सेप्शन शो नहीं करता है। याद रखना, कभी भी आप लोग एग्जाम्पल लिखो कोई सी भी रिएक्शन में अल्कोहल का, तो वहां पर इथेनॉल लिया करो, मिथेनॉल मत लिया करो, क्योंकि मिथेनॉल जो होता है वो एक्सेप्शन शो करता है। कभी भी 2 कार्बन से स्टार्ट किया करो, इथेनॉल ये एक्सेप्शन शो ज्यादा नहीं करता है। चलिए, तो 11वें का क्या जाएगा हमारा, इथेनॉल आ जाएगा। अब 12वें की बात करते हैं। तो देख के ही समझ जाओ यार क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, साथ में सैलिसिलडिहाइड लिखा हुआ है। सैलिसिलडिहाइड आ गया, मतलब कौन सी रिएक्शन है, ये रिमर्टिमन रिएक्शन है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कर लेना। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, या फिर इसका नाम ये भी हो सकता है नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। आप लोग इसको अमीन नाम से भी जान सकते हो। चलिए, तो ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करते हैं इसको स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे स्क्रीन के सामने, a compound which gives oily nitrosamine with nitrous acid at low temperature।
तो नाइट्रोसोअमीन देख के समझ जाना है आपको। नाइट्रोसोअमीन मतलब ये लिवर में नाइट्रोसोअमीन वाली जो रिएक्शन है, वो जो टेस्ट होता है वो है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायमीन मिथाइल के लिए बनाया गया है। तो नाइट्रोसोअमीन मतलब डाई मिथाइल आमीन, 2 डिग्री अमीन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बी वाला होने वाला है आपके लिए। बात करते हैं अगले वाले के ऊपर, जो कि हमारे पास है थर्ड वाला इंपॉर्टेंट, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड गिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो अगर आप लोग बेंजीन डायजोनियम हैलाइड या क्लोराइड जो बोलना चाहो बोल दो, उसको अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे, पानी की प्रेजेंस में आप लोग उसको तोड़ोगे, तो भाई साहब फिनोल ही तो मिलेगा आपको। ध्यान रखना है इसको, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वार्म वाटर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, थर्ड वाला कंप्लीट हो गया अपना। सेवंथ वाले पे आ जाओ। सेवंथ वाला जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इन 1984। तो 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी? तो भाई साहब MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर मिथाइल आइसो, आइसो मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आइसो का मतलब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा। ठीक है, CN नहीं होगा, NC होगा। ठीक है, तो यहाँ पर NC आ जाएगा। तो मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एट्थ वाला जो है, ये वाला, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एनिलीन का रिएक्शन अगर आप लोग कोल्ड नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हो, अगर आप लोग एनिलीन के रिएक्शन कोल्ड नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हो, जो कि हमारे पास NaNO2 प्लस HCl से मिलकर बनता है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? तो यार एनिलीन साथ में NaNO2 HCl, ये कौन सी रिएक्शन है? ये बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड सिर्फ एक रिएक्शन से बन सकता है, जो कि यही है। ओके, तो इसको आप सभी को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ वाला, जो कि हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज। काफी इंपॉर्टेंट है ये नाइन्थ वाला। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन अगर आप सभी को याद हो, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या नाम है? तो याद आप सभी लोगों को याद कर लेना है, मिथाइल या फिर एल्काइल बोल दो, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल दे नहीं रखा है। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे हो तो इसको 2 से 3 बार लिख लो इस नाम को। सबसे पहले मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ये आपको याद करना है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव हमारा बनता है। और मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में जो भी इसकी ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके ऑब्जेक्टिव में भी बहुत चांसेस है कि आपको ये देखने को मिल जाए। तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट ये इसका हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन होती है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भैया। आगे हमारे पास ट्वेल्थ वाला है, ऑयल ऑफ मिर्बेन क्या होता है? इसको भी आप लोग याद रखना, नाइट्रोबेंजीन जो होता है वही हमारा ऑयल ऑफ मिर्बेन कहलाता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी बन जाता है हमारे लिए। एनिलीन इज प्योरीफाइड, एनिलीन को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग स्ट्रीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 वाला जो हमारे पास है वो है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, जिसकी रिएक्शन आप लोग CuCl और HCl के प्रेजेंस में करवा रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है? यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखा है थोड़ा सा। नहीं, गलत नहीं दिया, बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर C6H5Cl मतलब यही है। ये हमारा हेलोरिन बन जाएगा, और इसका नाम जानना चाहो तो क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम थोड़ा से दोनों सेम जैसे लगे लेकिन अलग अलग है वो। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? यही तो सेंडमेयर रिएक्शन है, बी वाली। ठीक है, बी वाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेंडमेयर रिएक्शन। CuCl आ गया मतलब सेंडमेयर। ओके, उसके बाद आइसोसाइनेट टेस्ट इज गिवन बाय। आइसोसाइनेट टेस्ट क्या होता है? याद रखना, अभी जो आपने देखा वो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट था, जो किसके लिए था? जो कि हमारा मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के लिए था। लेकिन ये आइसोसाइनेट अलग है थोड़ा सा। ठीक है, आइसोसाइनेट थोड़ा सा अलग है। ये जो टेस्ट है इसका नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बी कार्बी लामीन कार्बिलामीन रिएक्शन। कार्बिलामीन रिएक्शन, कार्बिलामिन रिएक्शन में, या फिर इसका एक और नाम ये बन सकता है आइसोसाइनेट, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट या फिनाइल आइसोसाइनेट।
ठीक है, आइसोसाइनेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए वैलिड होती है, 1 डिग्री अमीन के लिए ये वैलिड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं वो लोग, द आइसोसाइनेट टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन। इसको नोट कर लो, इसको बार बार यूज करेंगे। इसके ऊपर 3 से 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं अपनी जो परीक्षा बोर्ड है उसमें। ओके, तो आइसोसाइनेट टेस्ट, कार्बिलामिन टेस्ट, 1 डिग्री, ये आ जाएगा। ये जो टेस्ट होता है इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, CH Cl3, और साथ में एक बेस यूज करते हैं, KOH। ये क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन है। अपना जो चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 10, वहां पर भी ये रिएक्शन उन्होंने दे रखी है। ओके, तो ये 3 तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। अभी आप देखोगे कितने ऑब्जेक्टिव यहाँ से बने हुए हैं इस रिएक्शन के ऊपर। इसको आप लोग नोट कर लेना। आगे बात करते हैं 13 वाले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, फिल इन बेसिक नेचर ऑफ अमीन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑन नाइट्रोजन एटम। तो देखिए, बेसिक नेचर ऑफ अमीन इज ड्यू टू, बेसिक नेचर किसकी वजह से होता है? अरे नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, बताया था आपको, नाइट्रोजन एटम के ऊपर, नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इसका बेसिक नेचर होता है। बस वही इसका आंसर है, और क्या। इसके बाद कौन सा हो गया हमारा, 13 वाला हो गया। 14 वाला देखिए आप लोग, प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विद फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनेट। तो ये कार्बिल रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल आइसोसाइनेट बन रहा है। तो कार्बिल रिएक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए, RNH2 प्लस KOH प्लस हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ से हमारी रिएक्शन बनती है, तो यहाँ पर हमारे पास RNC बन जाता है। ठीक है, तो हमें बताना क्या क्या है कि किस किस को मिलाना पड़ता है इसमें। इन्होंने प्राइमरी अमीन दे रखा है, ये लीजिए प्राइमरी अमीन इन्होंने दे रखा है। अब हमें ये दोनों चीज बतानी है, तो यहाँ पर आ जाएगा KOH, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। अगर आप चाहो तो नाम लिख सकते हो इनका। KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख देना, या फिर आप लाइट लिख सकते हो, बेस। इसके अलावा CHCl3 क्या होता है? CHCl3 हमारा होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिख देना। बस, और क्या, ये हो जाएगा खत्म। तो 14 वाले का जो आंसर आएगा क्लोरोफॉर्म, और हमारा कॉस्टिक सोडा, इन्होंने कॉस्टिक सोडा ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बेस लेना है आपको। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, तो NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, यूज करना है आपको बेस, खत्म कहानी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है इस चीज को। तो आगे आ जाओ, जो चीज रटने की आपको पहले ही बता देंगे। ऑन हीटिंग एल्काइल आइसोसाइनेट 8 to 50 डिग्री सेल्सियस फिल इन द ब्लैंक्स इज फॉर्म्ड। ऑन हीटिंग एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट एन की तरफ से टेक, इसको अगर आप लोग हीट करोगे तो क्या होगा? ये रीअरेंज हो जाएगा, यहाँ पर RCN बन जाएगा, NC का उल्टा हो जाएगा, CN बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखना है एल्काइल, एल्काइल साइनेड इज फॉर्म्ड। ठीक है, 17 का क्या आ जाएगा? एल्काइल साइनेड इज फॉर्म। इन्होंने गलत दे रखा है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग सभी। एल्काइल साइनेड आएगा, एल्काइल आइसोसाइनेट थोड़ी आएगा, वो का वही थोड़ी बन जाएगा। तो एल्काइल साइनेड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट आप लोग कर लेना। उसके बाद कौन सा 18 वाला देख लेते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको यूज किया जाता है। 18वां देख लो, इथाइल अमीन इज सोल्यूबल इन वाटर वाइल एनिलीन इज नॉट। इथाइल अमीन जो होता है वो पानी में घुल जाता है, एनिलीन नहीं घुल पाता है। सही बात है। इथाइल अमीन क्या होता है? C2H5 NH2, इसके पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो है वो किस में आता है? हमारा जो ग्रुप होता है FON फोन, FON फोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या इन तीनों में से नाइट्रोजन आपको दिख रहा है? बिल्कुल, ये रहा नाइट्रोजन। तो जिनमें अगर ये कंपाउंड आपको दिख जाए, साथ में हाइड्रोजन दिख जाए, तो समझ जाना कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन दिख तो रहा है, ये क्या, तो नाइट्रोजन यहाँ पर दिख गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पर आपको दिख ही जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ये सोल्यूबल हो जाएगा। यस, ट्रू हो जाएगा। इथाइलामीन इज सोल्यूबल। और एनिलीन तो क्या होता है? एनिलीन के पास कोई इस प्रकार की जो चीजें होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है, एनिलीन में नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। यहीं पर हो पाएगी सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे हम बात करते हैं मेजदा कॉलम की। ओके, मेजदा कॉलम काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेजदा कॉलम, यहाँ से आपके बहुत सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो देखेंगे आप लोग सभी, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये क्या होता है? ये हमारा हिंसबर्ग का रिएजेंट होता है, ई वाला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ई वाला सही हो जाएगा। इसके बाद C6H5CH डबल बॉन्ड N C6H5, ये क्या होती है? हमारी शीफ बेस होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। CCl3NO2, ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास होता है भैया हमारा क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। याद है आप सभी को, जब हमने आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था तब भी इसके बारे में बताया था। क्लोरोफॉर्म में अगर आप लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्लोरोफॉर्म की जो 6 रिएक्शन है, 6 की 6 याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CH3CH2 होल ट्वाइस, यही से समझ जाओ
CH3 CH2 होल ट्वाइस, मतलब डबल कर दिया इन्होंने। ये क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया है, सेकेंडरी अमीन बन चुका है। सेकेंडरी अमीन कहाँ पर यूज होता है, लिबरमेंट नाइट्रोसो अमीन में यूज होता है, ये रहा। तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, लिबरमेंट नाइट्रोसो अमीन, यही तो होता है। सेकेंडरी अमीन यहाँ बन चुका है क्योंकि यहाँ पर टू लगा दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा, फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। उसके बाद डाई एजोटाइजेशन टेस्ट जो होता है, ये किसके लिए होता है, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के लिए होता है। तो इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पर, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड हमें कहीं पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होता है, यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि होता क्या है, जब आप लोग एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे, अगर आप लोग रिएक्शन करवाओगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो आपके पास वही तो बनेगा, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, तो वो ये रिएक्शन है N2Cl। तो मेजदा कॉलम में यही होता है, आपको सारी चीज ध्यान रखनी पड़ती है, क्या चीज इनने पूछी है, किस तरीके से करना है, ऑप्शन सारे चेक करना है, बस और क्या। बाकी जो सही लगे उसको टिक करो, ये होता है यहाँ पर। हो सकता है कि यहाँ पर आपसे ये पूछ ले डाइजेशन टेस्ट में, या फिर ये जिस तरह से आपने देखा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ये यहाँ पर ये पूछ ले। और इसकी जगह पर आप लोगों से डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं, एनिलीन, क्योंकि एनिलीन ही तो होता है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक जहाँ पर बेंजीन रिंग आती है, रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पर एनिलीन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको रटने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, थोड़ा समझना भी जरूरी है इस चीज को। उसके बाद TNB एंड TNT, ये क्या है, हमारे एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ये तो आपको बता दिया। CH3NCS, ये क्या है, फिनाइल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होता है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से यहाँ से आप लोग ये टिक कर सकते हो, F वाला, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद एट्थ वाला CH3CN, अगर आप इसका रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, ये प्राइमरी अमीन यहाँ पर बन जाएगा, करके देख लेना, प्राइमरी अमीन यहाँ पर बन जाएगा। रिडक्शन आप सभी को बता दिया किस तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पर भी मेजदा कॉलम है, लगभग सेम ही दिख रही है हमें, हिंसबर्ग दे दिया, TNT दे दिया, क्लोरोपिक्रिन दे दिया, डायोटाइजेशन दे दिया, तो ये आप लोग करिएगा। ओके। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, वन वर्ड करवा देते हैं फटाफट। वाई एनिलीन टर्न ब्लैकिश ब्राउन इन ओपन एयर। एनिलीन जो होती है, उसको जैसे ही आप लोग ओपन एयर में रखते हो, खुली हवा में रखते हो, वो अपना कलर चेंज कर लेती है। तो खुद सोच के देखो यार, ऐसा क्यों होता होगा। एनिलीन आपके पास है, इसको आपने हवा में रख दिया, अब इसने कलर चेंज कर लिया, इसका मतलब है ये क्या हो गई होगी, इसने हवा के साथ रिएक्शन कर ली, ये क्या हो गई होगी, ये ऑक्सीडाइज हो गई होगी, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो गई होगी। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो गया। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सब चीज अपने को समझनी है यहाँ पर, कि अगर हमने इसको हवा में रखा तो हवा में रखने से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर भैया हमारी एनिलीन जो होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी हवा में। आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हो कि इन्होंने किस तरीके से दे रखा है, एनिलीन गेट ऑक्सीडाइज बाय द एयर। सही है, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो अपनी भाषा में, ऑक्सीडाइज्ड बाय द एयर। सेकेंड वाला देखेंगे, टर्शरी अमीन डज नॉट एसिटिलाइज्ड वाई। तो टर्सरी अमीन एसिटिलाइज्ड क्यों नहीं हो पाता है, वर्ड से आपको घबराना नहीं है, इससे तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको यहीं पर समझ जाना है। टर्शरी अमीन की बात करिए, टर्शरी अमीन मतलब N, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर। अब खुद सोचो कि इसमें क्या चीज कमी लग रही है आपको, हाइड्रोजन की कमी लग रही है। तो सिंपल सा रीजन यहाँ पर यही हो जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन अब्सेंस है, बस और क्या, ज्यादा समझने की जरूरत आपको यहाँ पर है नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पर अब्सेंस है, वो इसका रीजन है। तो टर्शरी अमीन में ज्यादातर रीजन एक ही होता है, हाइड्रोजन की अब्सेंस। पांचवा देखो, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन व्हेन हीटेड विद CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH भी दे दिया इन्होंने, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म दे दिया, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए। और साथ में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दे दिया, 1 डिग्री अमीन इन्होंने दे दिया। तो बस क्लियर बात है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी कार्बिलामिन रिएक्शन। यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एरोमेटिक दे रखा है यहाँ पर। बस हो गई कहानी खत्म यहाँ पर। इसके बाद सेवंथ वाला है जो हमारे पास, जो है प्राइमरी नाइट्रोएल्केन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म विच कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बनेगा, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बनने वाला है सेवंथ वाले में, नाइट्रिक एसिड सेवंथ वाले में बनने वाला है, क्योंकि आपको नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन करवानी है नाइट्रस एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बनेगा, डायरेक्ट याद रखो इसको। एट्थ वाला है व्हाट इज द नेचर ऑफ अमीन। तो बेसिक नेचर इसका होता है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग के रिएजेंट का नाम क्या होता है,
बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है C6H5SOCl2, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सॉरी SO2Cl, SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये, ठीक है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसका फॉर्मूला ये रहेगा, और साथ में इसका नाम बनाओगे क्या, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आई बात समझ में, इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा। ये खत्म। 11th वाला देखो, नाइट्रो बेंजीन इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ मिर्बेन। ऑयल ऑफ मिर्बेन के नाम से इसको जाना जाता है, नाइट्रो बेंजीन को, इसको भी डायरेक्ट याद रखो, ऑयल ऑफ मिर्बेन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इधर से हमने कोई टिक नहीं लगाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, या फिर चाहो तो कर सकते हो इसे भी। ओके। और ये जो आंसर्स है यहाँ पर हमने दे रखे हैं सारे, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, ऑयल ऑफ मिर्बेन वगैरह वगैरह। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा होता है फिनिश, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SOCl, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा होता है फिनिश। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 8, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। खुद बताओ आप लोग, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ क्या लिखा है यहाँ पर, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म ऑक्साइम। ऑक्साइम बोल दो या ओजाइम बोल दो। ऑक्साइम कहाँ से बनेगा अगर एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करते हैं, तो ये जो रिएक्शन है, इसमें हम लोग ऑक्साइम को बोलते हैं NH2OH। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेंगी तब जाके हमारे पास ऑक्साइम बनेगा। ओके, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन NH2OH के साथ करवा दो, ऑक्साइम आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है, तो याद रख लोगे आप लोग सभी NH2OH। ओके, इसको आप लोग याद रखना। आगे बात करते हैं, फोर्थ वाले की हम लोग बात करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विथ प्राइमरी अमीन टू गिव। अगर आप लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाओगे प्राइमरी अमीन के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा शीफ बेस, शीफ बेस, शीफ बेस यहां से आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शीफ बेस यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, इसमें समझने लायक कुछ चीजें हैं नहीं, नाम है तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन कौन सी होती है इनमें से, एक है हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन, एक होता है पॉलीमराइजेशन, एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है कैनिजारो रिएक्शन। इनमें से पांचों, इसमें चारों में से कौन सा उत्तर इनमें से बिल्कुल सही है आपको बताना है। तो अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रखी है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, NaOH डाइल्यूट मीडियम में। तो इसका मतलब क्या है, ये बेस ही तो होता है, NaOH बेस ही तो होता है, तो बेसिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन होती है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहो अपनी जो अपनी यहाँ पर जो चीट शीट है वहां पर अगर आपको देखना चाहो, तो आपको यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं एल्डोल रिएक्शन। ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इनको बिल्कुल मत छोड़ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देख लो, एल्डोल कंडेंसेशन, ये देखो यहाँ पर, ये इस प्रकार से एल्डोल, ये बना एल्डोल। यहाँ पर आप लोग देखेंगे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, ये बेसिक होता है। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो फिफ्थ वाले का। आगे बढ़ते हैं, 10th वाला देखेंगे आप लोग सभी। 10th वाला आप लोग सभी देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड व्हाइट प्रेसिपिटेट विद HgCl2। HgCl2 के साथ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट या पाउडर फॉर्म में कौन इनमें से शो कर सकता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, वेरी सॉरी, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। यहाँ पर इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही होता है रट्टा मारना। लेकिन आप लोग हर चीज का रट्टा मत मारो, कुछ चीजों का रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे ये जो चीजें हैं इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, जितना हो सके उतना सिंपल हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर एक चीज को सिंपल कर सके यार बहुत मुश्किल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए आगे बात करते हैं 13 वाले क्वेश्चन के ऊपर। बेंजल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक कैसियन गिव्स। बेंजल्डिहाइड को अगर आप लोग अल्कोहलिक कैसियन के साथ हीट करोगे तो क्या मिलेगा, तो भाई साहब बेंजोइन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, वो यही तो बोलता है कैसियन के साथ इसको हीट कर दो बेंजल्डिहाइड को। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइन, बेंजोइन रिएक्शन में बनता ही बेंजोइन है, नाम भी उसका बेंजोइन है। यहाँ पर देखो, ये रहा बेंजोइन, ठीक है, अल्कोहलिक कैसियन ये रहा। यहाँ पर आप लोग चाहो तो एक्वस कैसियन भी यूज कर सकते हो, अल्कोहलिक कैसियन भी यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ हिंट चाहिए। ये देखो यहाँ पर हिंट इन्होंने दे रखी कैसियन। ओके, तो बस इतना सा काम आपको ध्यान रखना है।
दिमाग से आपको खेलना पड़ेगा यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आया समझ में? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सिल्वर मिरर विथ अमोनियकल AgNO3। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सिल्वर मिरर विथ अमोनियकल AgNO3। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए जरा आप लोग। यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास एल्डिहाइड, दूसरा जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास एल्डिहाइड है, तीसरा और चौथा ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक है। ये इनकी चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर हम लोग बात करें सिल्वर मिरर टेस्ट की तो ये दोनों तो बिल्कुल पास आउट हो जाएंगे, एल्डिहाइड के लिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात यहां पर फंसेगी, यहां पर से जो ये वाला है ये भी जैसे तैसे इस रिएक्शन को, मतलब इस टेस्ट को परफॉर्म कर देगा। लेकिन जब बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो भाई साहब एसिटिक एसिड यहाँ पर बुरी तरह से फेल होने वाला है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं। देखो, ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है इसी का नाम टॉलिंस रिएजेंट भी होता है। टॉलिंस टेस्ट और ये जो टेस्ट है ना, दोनों सेम ही है। आगे देखो, ये फिर से वही आ गया, टॉलिंस रिएजेंट। इनमें से टॉलिंस रिएजेंट कौन सा है? तो यहाँ पर ऊपर ही देख लो आप लोग, टॉलिंस रिएजेंट सिल्वर मिरर विथ अमोनियकल AgNO3, अमोनियकल AgNO3, अमोनियकल AgNO3। तो अमोनियकल तो सभी में दे रखा है, AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। ये रहा अपना डी वाला। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इस तरीके से आप लोग करना है। देखो, टोलिंस रिएजेंट, पेलिंग्स रिएजेंट, इनको याद ही रखना आप लोग, ये कभी भी आ सकते हैं और कैसे भी आ सकते हैं। बात करते हैं हम लोग 20 वाले ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये 20 है ना, कौन सा है? अच्छा, 19 या 20 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं परीक्षा बोर्ड में, और सिर्फ MCQ में। तो देखेंगे आप लोग, बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद KOH मिथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज, समझो इस चीज को, बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड उन्होंने दे रखा है, विथ KOH इसको भी छोड़ो, मिथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट इज ऑप्टेड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं विथ KOH। अब इसको भी साथ में ले लो, विथ KOH। आप चाहो तो यहाँ पर NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, लेकिन देखना अभी आपको, KOH उन्होंने बोला तो KOH ले लिया हमने। यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर बन रहा है मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब CH3OH। साथ में और क्या बन रहा है? पोटेशियम फॉर्मेट HCOO। ये बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है और ये बन रहा है। ध्यान से देखो, ये कौन सी रिएक्शन है जहां पर, अब इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग बैलेंस कर लेना। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन होगी आपके हिसाब से, बताइए। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं कैनिजारो के नाम से, कैनिजारो रिएक्शन, जहां पर ऐसा एल्डिहाइड या एल्डिहाइड हमको यूज करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, एक फॉर्मेट एसिटेट बन जाता है और एक हमारे पास अल्कोहल बनता है। तो ये वही तो रिएक्शन है। ओके, आई बात समझ में? ये वही रिएक्शन है कैनिजारो। ये देख लो आप लोग यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन, NaOH डाला इसके अंदर, NaOH या KOH कुछ भी डाल दो, बेस डालना है आपको। आपके पास क्या मिलेगा? अल्कोहल और साथ में फॉर्मेट। ठीक है, पोटेशियम डालोगे तो पोटेशियम फॉर्मेट, सोडियम डालोगे तो सोडियम का फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैनिजारो रिएक्शन ये हो जाएगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसी के ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसिटेट, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसिटेट फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑब्टेन्ड। अगर आपके पास मान लीजिए पोटेशियम एसिटेट है, आपने उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, तो बताओ आपके पास क्या बनेगा? ये जो रिएक्शन है ना, ये क्लास 11th की रिएक्शन है, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इस रिएक्शन में, आपको समझा देते हैं फटाफट। पोटेशियम एसिटेट क्या होता है? एसिटेट मतलब दो कार्बन, तो दो कार्बन का आपको एसिटेट बनाना है, मतलब एसिटिक एसिड बनाओ पहले तो, CH3 CH3 C अब यहाँ पर H की जगह पर क्या लगा दो? पोटेशियम लगा दो। तो पोटेशियम किसको बोलते हैं? के बोलते हैं। इससे आपको क्या बनाना है? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना है। तो ध्यान रखना, कभी भी जब भी आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको सबसे पहले तो कार्बन ध्यान रख लो, कितनी कार्बन है? दो कार्बन यहाँ पर है। दो कार्बन का क्या करो? अल्कोहल, सॉरी, यहाँ पर आप लोग दो कार्बन का क्या बनाओगे? यहाँ पर दो कार्बन का आपको एल्केन बनाना है, एल्केन। ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल यही चीज होती है, एल्केन। तो यहाँ पर एल्केन बनेगा। दो कार्बन का एल्केन कौन सा होता है? मीथेन और इथेन। इथेन यहाँ पर दो कार्बन का होता है, इथेन बना दो। मीथेन तो एक कार्बन का होता है, मीथेन के बाद कौन आता है? इथेन आता है। उसका आंसर हो जाएगा इथेन।
सेकंड वाला है, जिंक अमलगम को मिक्सचर करो किसके साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ। इस रिएक्शन को क्या नाम से जाना जाता है, जिंक अमलगम Hg, साथ में कंसंट्रेटेड HCl, मिक्स करो इसको। ये जो रिएक्शन होती है, ये कौन सी रिएक्शन थी, यही तो हमारी क्लीमेंशन रिएक्शन थी जो आपको बताई थी हमने, जहां पर आपको एग्जांपल दिया था, AK चला हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, अक्षय कुमार चला हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्यों गया था, क्योंकि उसने क्लीमेंशन के ऊपर क्या क्या फेंक दिया था, क्लीमेंशन से उसकी पहले तो जंग हो गई थी, उसके बाद उसने क्या किया था, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl जिसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं, उसके ऊपर एसिड छिड़क दिया था। AK मतलब होता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने क्या किया था, अक्षय कुमार ने क्लीमेंशन के ऊपर एसिड छिड़क दिया था, इस वजह से उसको हाईकोर्ट जाना पड़ा था। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको याद किया था। ZnHg मतलब होता है जिंक अमलगम, इसको हमने याद किया था। जंग हो गई, अक्षय कुमार की जंग हो गई किसके साथ, क्लीमेंशन के साथ, तो उसने क्या किया, कंसंट्रेटेड HCl उसके मुंह पर छिड़क दिया। आई बात समझ में। अब AK से मतलब होता है एल्डिहाइड कीटोन, HC का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हमारा एल्केन, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बन सकता है इस मेथड की हेल्प से। इसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिएक्शन। ओके, हम बात करते हैं फोर्थ वाली रिएक्शन के ऊपर। बेंजल्डिहाइड इज आल्सो नोन एज, बेंजल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, इट इज अ ऑयल ऑफ बिटर, बिटर आलमंड, आलमंड। अभी तक आपने सुना होगा बादाम कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन बिटर आलमंड भी आते हैं जो कि कड़वे होते हैं खाने में, उनका जो तेल निकलता है, उसी का एक और नाम होता है बेंजल्डिहाइड को ऑयल ऑफ बिटर आलमंड बोला जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कड़वा बादाम क्यों होता है, तो भाई साहब बहुत सारे इसके रीजन होते हैं, मेडिकल यूजेस इसके होते हैं, तो इसलिए बिटर आलमंड को ही इसके नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो ये है, इसको याद रख लेना आप लोग, एग्जाम में ये आ सकता है, क्योंकि ऐसे नाम वाले जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। फिफ्थ वाला देखेंगे, कीटोन डू नॉट फिल इन द ब्लैंक्स टॉलिंस रिएजेंट। जो कीटोन होता है वो रिड्यूस नहीं करवा पाता है टॉलिंस रिएजेंट को। ठीक है, तो कीटोन कभी भी रिड्यूस नहीं करवा पाएगा टॉलिंस रिएजेंट को, ध्यान रखना, ना ही फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करवा पाएगा। ये टॉलिंस फेलिंग्स और आइडोफॉर्म टेस्ट में आपको पढ़ाया था हमने, उसको देख लेना एक बार और। 12 और 13 देख लीजिए फटाफट। 12 वाला बोल रहा है बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड बाय पैलेडियम और बेरियम सल्फेट इन द ब्लैंक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये फॉर्मेशन, ये हमारी रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, और रोजनमुंड रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पर 12th में एल्डिहाइड आ जाएगा। थर्ड जो 13वीं रिएक्शन है उसमें क्या लिखा है, बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन विद डाइल्यूट NaOH फिल इन द ब्लैंक्स इज फॉर्म्ड। तो डाइल्यूट NaOH साथ में आपने अल्फा हाइड्रोजन ले लिया है, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड आपने यूज कर लिया है, तो कौन सी रिएक्शन ये कहलाएगी, तो ये हमारी कहलाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, इन्होंने सिर्फ एल्डोल दे रखा है, आप लोग पूरा लिख देना एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, याद रखना यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कंपलसरी है, तभी जाके ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। इसको करवा रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये नाम आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है, ये आप लोग पढ़ लेना, ये नाम जो नामांकन वाली रिएक्शन है ये आप पढ़ लेना। ओके, जैसे कि रोजनमुंड रिएक्शन है, यहाँ पर एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड बनता है। कैनिजारो रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल बनता है। इटार्ड रिएक्शन थर्ड वाली, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनता है। उसके बाद फोर्थ जो रिएक्शन है, पाइलोलिजस एसिड, ये कौन सी होती है हमारी, यहाँ पर आपको बेंजल्डी सॉरी, यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। परकिन परकिन वाली जो रिएक्शन है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर शिनामिक एसिड देखने को मिलता है। शिनामिक एसिड पर जो परकिन रिएक्शन होती है, इसको भी ट्रिक के साथ करवा रखा है हमने। पानी निकालो पानी जोड़ो, पानी निकालो पानी जोड़ो, ये होता है यहाँ पर परकिन पंडित, परकिन पंडित, इस तरीके से हमने इसको याद किया था। चलिए यहाँ पे आ जाइए, राइट आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। शीफ reagent gives, शीफ reagent gives which color with benzaldehyde। शीफ कलर कौन, शीफ जो रिएजेंट है वो कौन सा कलर देता है जब आप इसको किसके साथ मिला देते हो, जब आप इसको मिला देते हो भैया बेंजल्डिहाइड के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पिंक कलर। शीफ बेस हो गई, फिनोप्थेलिन हो गई, ये दोनों क्या कलर देते हैं भैया, पिंक कलर देते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, नाम से समझ जाओ, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट यहाँ पर आ गया, मतलब कौन सी बात यहाँ पर हो रही है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक जगह पर यूज हुआ है, वो है फैलिंग टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन या फिर फैलिंग टेस्ट, आप लोग जो बोलना चाहो, वहीं पर इसको यूज किया गया है, इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर यूज हुआ है, तो ध्यान रखना।
फेलिंग टेस्ट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन, यहाँ पर ही हमको सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट देखने को मिलता है। ओके, अब इन्होंने खुद ने बोल दिया है कि सॉल्यूशन इज, तो आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लगा देना, फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वर्ड पकड़ के रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवा वाला देख लो, राइट द नेम ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ केसीएन इन इन बेंजल्डिहाइड। तो यार केसीएन की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ कौन सी है? बेंजल्डिहाइड की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, बहुत सिंपल रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है ना उसका नाम भी बेंजोइन ही होता है, साथ में रिएक्शन का नाम भी बेंजोइन है। ओके, और साथ में यूज भी क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं। तो बहुत सारी सिमिलरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।